अभी तक हम लोग देखे थे कि लुईस 16 जो राजा थे उसको किस तरह से हटाया गया और नेशनल असेंबली बना, ठीक है। और नेशनल असेंबली जब बन गया, ठीक है, तो वो राज काम करने लगा। अब जब काम करने लगा, वहाँ पर हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि राजा को भी एक दिया गया था राइट्स कि वो भी कुछ करे, ठीक है। इस तरह से डिवाइड किया गया था 3 पार्ट में, ठीक है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में पढ़ेंगे कि जब नेशनल असेंबली बना, वो काम करने लगा, तो इस तरह से काम चलते चला गया, ठीक है। अब ऐसा कुछ होता है जिसके कारण राजा को कुछ परेशानी है, ठीक है। क्या परेशानी है कि देखो, सिंपल बात है कि अगर कोई ऊंचे पद पे है, ठीक है, हायर पद पे है, ठीक है, और उसको डिमोशन कर दिया जाए, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रखा जाए, तो उसको बहुत बुरा लगता है ना। किसी को भी बुरा लगता है, ठीक है। हमको भी कहेगा कि तुमको प्रधानमंत्री बना देते हैं, और कहेगा कि चलो फिर तुमको नीचे कर देते हैं, तो बुरा लगा, अरे यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना, ऐसा फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। राजा थे ना जी, लुईस 16 राजा थे, और उसको क्या किया कि नेशनल असेंबली जब इसका राजपाट बना तो इसको इसके पावर को लिमिट कर दिया, मतलब बहुत ही इसका छोटा कर दिया पावर को, ठीक है। तो इसके मन में जो था वो हमेशा खटकते रहता था, प्रॉब्लम होते रहता था कि अरे हम कहाँ राजा और हमको दूसरे के इशारे पर काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा सोच के वो बहुत परेशान रहता था, ठीक है। तो वो क्या किया कि वो चुपचाप, कुछ उसके भी लोग थे ना वहाँ पे, तो सीक्रेटली क्या करता था वो कि आसपास के जितना स्टेट था, ठीक है, कंट्रीज था ना, वो वहाँ पे अपने गुप्तचर को भेजते थे, ठीक है, एजेंट को भेजते थे, और वो वहाँ के राजा से बात करते थे। बात ये करते थे कि देखो भाई, लोग जो है वो चेंजेस चाहता है, ठीक है। हमारे देश में क्या हुआ कि देखो लोग हम ही को हटा दिया, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि तुमको भी लोग हटा सकता है, इसलिए सुधर जाओ और मेरा साथ दो, ऐसा करने लगा वो, ठीक है। तो उसी के जस्ट में बगल में एक पर्सिया था, ठीक है, वो पर्सिया भी अपना दूत को भेजा, अपने एजेंट को भेजा, और वहाँ के राजा से बात किया। वो बोला कि देखो हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हो ही गया है, हमको अपने पद से हटा दिया है, तो तुम ऐसा करो कि हमको मदद करो अपने राज्य को पाने के लिए, ठीक है। तुम हमारे राज्य पर, पेरिस पे हमला करो, फ्रांस पे हमला करो, तुम्हारे सैनिक को यहाँ पर पहुँचाने तक या फिर उसको फ़ायदा के लिए हम मदद करेंगे, ठीक है। ऐसा वैसा बोल के आसपास के जितना भी कंट्रीज था उसको वो बहका रहा था कि वो फ्रांस पे हमला करे, ठीक है, फ्रांस पे हमला करे, ऐसा वो भड़काने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये भनक जो था, ठीक है, नेशनल असेंबली वालों को भी लग गया, क्योंकि नेशनल असेंबली में जो लोग पहुंचे थे वो पढ़े लिखे थे, वो जानते थे कि राजा ऐसे चुप बैठने वाला नहीं है। जब चुप बैठने वाला नहीं है तो कुछ ना कुछ करेगा, तो उसके पीछे भी गुप्तचर लगा के रखे थे, एजेंट लगा के रखा था नेशनल असेंबली। उनको ये भनक लग गया कि राजा जो है वो दूसरे कंट्री से संपर्क करके, कांटेक्ट करके वो हम पे हमला करवाना चाहता है और हम लोग को मार वार के फिर से राजा बनना चाहता है, ऐसा उसको भनक लग गया, ठीक है। तो क्या है कि किंग लुईस 16 सीक्रेटली नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्सिया, पर्सिया के साथ वो सीक्रेटली बात करता था, उसको बहका रहा था। अदर नाइबरिंग कंट्रीज टू वेयर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस and made plans to send troops to the put down the events that had been taking a place there since 79। मतलब क्या कर रहा है कि ये पर्सिया के साथ बात हो रहा था, उस तरह से दूसरे कंट्री से भी बात हो रहा था। वो लोग भी चिंतित थे कि जैसा फ्रांस के साथ हुआ कि वहाँ के राजा का हटा दिया, उस तरह मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय जो था वो राजतंत्र चल रहा था, हर जगह राजा ही राज्य कर रहा था, ठीक है। तो ये लोग भी सोचने लगे कि सोचना पड़ गया इन लोगों को कि जैसे फ्रांस का हालत हुआ उस तरह से मेरा भी हालत हो सकता है, लोग सत्ता परिवर्तन कर देगा, ठीक है। तो उन लोग ने क्या किया कि वो लोग फ्रांस में अपना सैनिक को भेजने के लिए तैयार हो गया, ठीक है।
और वो सैनिक वहाँ पे भेज के वहाँ पर राजा का जो तंत्र था, राजतंत्र, वो वहाँ पर फिर से स्थापित करना चाहता था। ठीक है, और वैसा करना चाहता था जब 1789 से पहले था, मतलब राजा के समय था। ठीक है, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो जब भनक लग गया नेशनल असेंबली वाले लोगों को, तो वो लोग क्या किए कि वो लोग वोटिंग करवाया अपने मेंबर्स को कि क्या करना चाहिए, हम लोग को वेट करना चाहिए या फिर हमला करना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग वोटिंग करके जल्दी जल्दी क्या कर दिया कि कहा कि नहीं, हमला किया जाए पर्सिया के पर और इस पे ऑस्ट्रिया पर। तो ऑस्ट्रिया हम लोग को पता है कि ऑस्ट्रिया लुईस 16 का ससुराल है, तो दामाद को तो फिक्स है कि मदद करेगा ही करेगा। तो वो क्या किया, नेशनल असेंबली वाले लोग जो थे वो पर्सिया और ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिए। किसे? ये लोग सोच ही रहा था कि हम अपने सैनिक को भेजेंगे, उससे पहले ही नेशनल असेंबली वाले लोगों को क्या कर दिया, वहाँ पे भेज दिया, है ना, भेज दिया। अब उसमें क्या हुआ कि नेशनल असेंबली वहाँ पर भी जीत गया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया को भी हरा देता है। ठीक है, तो ये जब युद्ध शुरू होता है, ठीक है, जब युद्ध शुरू होता है तो उसमें जो मिडिल क्लास के लोग थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, सैनिक बन रहे थे, सैनिक लड़ाई के लिए जा रहे थे। ठीक है, उस ट्रुप में, ठीक है, शामिल हो रहे थे। ठीक है, तो कहता है थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर ज्वाइन द आर्मी, आर्मी वो लोग ज्वाइन कर रहे थे। उनको भी डर था ना, जो ज्वाइन करने के लिए उनके पास भी मजबूरी थी कि अगर फिर से राजा का सरकार आ गई, ठीक है, तो हमको फिर से कहीं का नहीं छोड़ेगा। जो भी स्वतंत्रता हमको मिली है नेशनल असेंबली बनने के बाद, वोट देने का अधिकार है और भी चीज़ें का अधिकार जब मिला, ठीक है, तो राजा जब आएगा तो फिर से नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो लोग अपने देश के खातिर, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे लड़ाई में। ठीक है, कहता है कि उसी समय जब लड़ाई शुरू हुआ तो सैनिक लोग को क्या था कि उनको हौसला बढ़ाने के लिए एक गीत तैयार किया गया। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में भी देखोगे कि अनेक तरह के नाराएं बोली जाती है, इनकलाब जिंदाबाद, कि उससे क्या हो कि हमें अपनी भावना बढ़े, है ना, अपने देश के प्रति सम्मान बढ़े, उसके लिए हम कुछ भी कर सके। ठीक है, तो ऐसा ही वहाँ पर एक सॉन्ग, पेट्रियोटिक सॉन्ग रखा गया, लिखा गया, जिसको मर्सिलीज बोला गया। क्या बोला गया? मर्सिलीज बोला गया। ठीक है, जिसको लिखे थे रॉबर्ट डी इसले ने। इस पेट्रियोटिक सॉन्ग को रॉबर्ट ईट इसले ने लिखा था और उस सॉन्ग का नाम क्या रखा? मर्सिलीज। मर्सिलीज इसीलिए अभी भी फ्रांस में जो है उसका नेशनल एंथेम जो है वो मर्सिलीज ही है। और मर्सिलीज इसलिए नाम रखा गया कि जो पेट्रियोटिक सॉन्ग ये लिखा गया था वो फर्स्ट टाइम उसी जगह पे, मर्सिलीज नाम का एक जगह था, वहीं से ये शुरू हुआ गाना। ठीक है, इसलिए इस सॉन्ग का नाम ही मर्सिलीज रख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब ये लड़ाई शुरू हुआ तो इसमें ऑस्ट्रिया और पर्सिया हार गए। यहाँ तो फिर से सब सामान्य हो गया, नेशनल असेंबली अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेशनल असेंबली काम करना सब शुरू कर दिया, अपना जैसे था, राजा जैसे था वैसा ही रह गया। ठीक है, लेकिन राजा को फांसी चढ़ा देता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है कि लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वेयर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू कैरी इट फर्दर। वहाँ के जनता जो थे, ठीक है, और भी जो लोअर क्लास के थर्ड स्टेट के लोग थे, वो चाहते थे कि ये जो रिवॉल्यूशन है ना वो चलते रहे। क्यों चलते रहे? क्योंकि अगर हम लोग छोटा सा रिवॉल्यूशन किए, छोटा सा रिवॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया कि थर्ड स्टेट वाले सिर्फ 4 लाख से ही जो पढ़े लिखे थे वो आगे जब बढ़े, ठीक है, तो इतना बड़ा चेंजेज हो गया। ठीक है, चेंजेज हो गया, तो वो लोग चाहे कि ये रिवॉल्यूशन चलते रहे। क्यों? क्योंकि उस समय जब रिवॉल्यूशन हुआ, किंग हटा, तो नेशनल असेंबली के द्वारा वोट देने का अधिकार भी बहुत लोगों को मिला, थर्ड स्टेट वालों को अधिकार मिला। फिर जितने भी क्लर्जी थे, नोबिलिटी थे, उनके पावर को कम किया गया, उसके पावर को लिमिट कर दिया गया, किंग के पावर को लिमिट कर दिया गया। तो वो लोग यही चाहते थे और जिस तरह से राइट्स मिला ना, वो और लोग भी राइट्स लेना चाहते थे। क्योंकि हम लोग पीछे क्लास में पढ़े
कि थर्ड स्टेट वाले में भी वोट देने का अधिकार उन्हीं लोग को था, थर्ड स्टेट में, जो अपना 3 दिन का वेज जो था, अपना मजदूरी टैक्स के रूप में देते थे, ठीक है। और 25 साल के ऊपर वाले जो हैं लोग, उन्हीं लोग को राइट्स देने का था। प्लस महिला लोग को भी, जो लेडीज़ थे, उनको भी राइट्स अभी कुछ भी मिला नहीं था। तो ये जो लोग जो बचे खुचे थे ना, वो लोग भी चाहते थे कि ये रिवॉल्यूशन और चलता रहे, और जिस तरह से कुछ राइट्स मिला है थर्ड स्टेट को, वो और मिले, ठीक है, और मिले। तो वही चीज़ है कि लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वेयर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू कैरिड फर्दर as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society, है ना। जो रिचर सेक्शन था सोसाइटी, जो 3 दिन का वेज कम से कम देता था, उन्हीं लोग को ये राइट्स मिला था। तो ये लोग चाह रहे थे कि और ये होते रहे। तो ये सब चीज़ें जब चल रहा था, तो लोग जो थे वो इकट्ठा होना शुरू किए, ठीक है। वो अपने आप को और इन्हांस करने की कोशिश करने लगे, बढ़ाने की कोशिश करने लगे डेवलप के लिए, ठीक है। तो वो लोग और राइट्स को चाहते थे, तो क्या करने लगे कि वो लोग छोटा छोटा क्लब बनाने लगे, ठीक है। छोटा छोटा क्लब बनाने लगे, अपनी बात को रखने लगे। जैसे हमारे देश में भी संस्थाएं हैं ना, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे संस्थाएं हैं कि अपना बात को रखते हैं, अपने पार्टी, छोटे छोटे पार्टी बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग की छोटे छोटे पार्टी ग्रुप बनाना शुरू कर दिए, क्लब बनाना शुरू कर दिए। अब उस क्लब में सबसे जो फेमस हुआ वो जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन क्लब था। ये बहुत ही फेमस हुआ, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे क्लब बने, लेकिन जैकोबिन क्लब बहुत ही फेमस हुआ। क्यों फेमस हुआ? फेमस होने का इसका कारण ये था कि जैकोबिन क्लब ऐसा क्लब था ना, जिसमें हर प्रकार के लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, मतलब उस क्लब को ज्वाइन कर सकते थे। अमीर हो, गरीब हो, कोई टैक्स देता हो या ना देता हो, सभी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते थे। ऐसा बनाया गया था, ये क्लब बनाया था, जिसके कारण ये क्लब जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया, बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। इसी के जस्ट बाद हम लोग इसको जैकोबिन क्लब को डिटेल से जानेंगे कि क्या और ये आगे काम किया, ठीक है। उसी तरह जब क्लब बन रहा था, तो जो महिलाएं थी, लेडीज, वो भी चाहते थे कि मेरा भी राइट्स कुछ मिले, इसलिए वो लोग भी छोटा छोटा क्लब बनाना शुरू कर दिए, वो लोग भी क्लब बनाए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जैकोबिन्स क्लब के बारे में क्या हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि जैकोबिन्स क्लब जो था वो बहुत फेमस हुआ था, है ना। तो जैकोबिन्स क्लब जो था वो फेमस होने का क्या क्या कारण थे, उसके बारे में देखते हैं। तो जैकोबिन्स क्लब के जो लीडर थे, यानी कि जिनके अगुवाई में ये चल रहा था क्लब, यानी कि जो उनका हेड था, उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। ये जो थे वो जैकोबिन्स क्लब के लीडर थे, ठीक है। इन्हीं के इन्हीं के अगुवाई में ये काम चल रहा था इनका, और ये बहुत फेमस होते गया। फेमस होने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि इनमें जो था वो हर प्रकार के, किसी भी प्रकार के लोग, अमीर हो चाहे गरीब हो, टैक्स देता हो या नहीं देता हो, सारे लोग इसमें शामिल हो सकते थे, ठीक है। सारे लोग हाँ शामिल हो सकते थे, सिवाय वुमेन को। महिलाओं को अभी भी अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। वो लोग भी अपना क्लब बनाने लगे थे, लेकिन इस क्लब में महिलाओं को भी नहीं रखा गया था, ठीक है। अब जैसे था कि हर स्कूल हो या कोई भी पार्टी हो, वो अपना चाहता है कि हमारी पहचान जो है वो अलग रहे, है ना। हमारी पहचान क्या रहे? अलग रहे। तो वो क्या करता है कि अपना एक ड्रेस कोड रखता है। तो देखते हैं कि हम लोग अपने स्कूल का देखेंगे तो स्कूल का ड्रेस कोड अलग रहता है, हर स्कूल का ड्रेस कोड क्या रहा है? अलग अलग रहता है, अलग अलग डिजाइन का रहता है, अलग कलर का रहता है ना। तो ये जैकोबिन्स क्लब वाले थे, वे भी सोचे कि हमारा जो पार्टी, ये जो क्लब है, ठीक है, उसको कैसे लोग रिकॉग्नाइज करेगा बढ़िया से, ठीक है, कैसे हमको पहचान मिलेगी कि जैसे ही देखे उसको पता चलना चाहिए कि इस क्लब का इंसान है। तो उन्होंने क्या किया कि एक ड्रेस कोड रखा, ठीक है। वो लोग भी क्या किए? ड्रेस कोड रखा। वो क्या था कि लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर रखा, यानी कि धारीदार ट्राउजर पहनता था, पाजामा पहनता था,
और उसमें इस तरह से लाइनिंग रहता था, ठीक है। तो इस तरह का ट्राउजर पहनता था और साथ में कैप, सर पे कैप रखता था, ठीक है। सर पे क्या रखता था? कैप, जिससे रेड कैप रखता था, जिससे क्या होता था कि लोग दूर से ही देखने को पता चल जाता था कि हाँ, ये जैकोबिन क्लब के मेंबर हैं, ठीक है। ये अपना पहचान बढ़ाने के लिए ऐसा किया, ठीक। अब जो था इसमें वोमेन लोग को भी नहीं रखा गया था। वोमेन हाउएवर वेयर नॉट अलाउड टू डू सो, ऐसा करने के लिए वोमेन को अभी भी अधिकार नहीं दिया गया था, अलाउ नहीं किया गया था। कहता था जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सेंस क्यूलोटस, ठीक है। सेंस क्यूलोटस के नाम से जैकोबिन्स क्लब के मेंबर को जाना जाने लगा, ठीक है। वो लोग किस नाम से जाने लगे? सेंस क्यूलोटस। इसका मतलब होता है कि दोज विदाउट नी ब्रीचेज, ठीक है। ऐसे लोग जो बिना ब्रीचेज वाले नीच के जो है वो पहनते थे, ठीक है। तो ये ब्रीचेज किस तरह का होता था कि पहनते थे कपड़ा और नीच तक, घुटने तक एक जूता रहता था उस तरह का, ठीक है। इस प्रकार का उनका पहनावा था। जो मेनली पहनते थे क्या वो लोग पहनते थे, अमीर लोग पहनते थे, ठीक है। बूट जो पहनते थे, जूता, तो उस तरह के। अब ये लोग था कि सीधे बूट ना पहन के नीचे तक, घुटने के नीचे यानी पैर तक ट्राउजर पहनते थे, इसलिए कहता विदाउट नी, बिना घुटने तक वाला पहनते थे, है ना, जूता नहीं पहनते थे। तो ये अपने पहचान बनाने के लिए कि हमें लोग रिकॉग्नाइज करें, हमको जाने, इसलिए अपना ये ड्रेस कोड चलाया, ठीक है। अब ये जो जैकोबिन क्लब जो था वो बहुत ही फेमस होते चला गया, ठीक है। और इतना फेमस होते चला गया कि वो नेशनल असेंबली के लेवल तक पहुंच गया, ठीक है। नेशनल असेंबली के लेवल तक पहुंच गया। कारण इसका कारण यही था कि इसमें हर तरह के लोग जुड़ रहे थे, ठीक है। अमीर हो, गरीब हो, टैक्स देता है, नहीं देता है। जैसे स्मॉल शॉपकीपर था वो भी जुड़ सकता है, छोटा छोटा दुकानदार भी हो गया, शू मेकर, जूता सीने वाला भी उसका मेंबर बन रहा था। तो इस तरह से वो बहुत बड़ा हो रहा था। दूसरा कारण था कि जो नेशनल असेंबली था उसमें हम लोग देखे थे कि उसमें मात्र 4 मिलियन ही मेंबर था, और उस समय उस देश की पॉपुलेशन था 28 मिलियन था, है ना, 28 मिलियन। उसमें 4 मिलियन ही सिर्फ नेशनल असेंबली में वोट देने के लिए एलिजिबल थे, और बाद बाकी तो नहीं थे। तो 24 मिलियन जो था उसकी संख्या ज़्यादा, तो वही उन लोग क्या हुआ कि जैकोबिन्स क्लब में धीरे धीरे शामिल होते चले गए। यानी कि ज़्यादा संख्या इन क्या हो गया, ज़्यादा संख्या इन लोगों का हो गया, जैकोबिन्स क्लब का। अब ये जब ज़्यादा फेमस होते गए तो आगे चल के क्या किए कि ये सत्ता को ही बदल दिया, मतलब नेशनल असेंबली को ही हटा दिया। कैसे हटाया उसके बारे में देखते हैं। कहता है ऐसा घटना होता है कुछ कि इन समर ऑफ 1792, ठीक है, 1792 में गर्मी का मौसम था, उस समय ऐसा घटना हुआ कि पेरिसियन हु वेयर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड द हाई प्राइस ऑफ फूड, ठीक है। उस समय जो पेरिस के लोग थे वो बहुत गुस्से में थे। गुस्से में होने का क्या कारण था कि शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड, मतलब जो खाना आता था वो बहुत शॉर्ट रहता था, बहुत कम रहता था, और जब कम रहता था तो जिसके कारण उनका प्राइस ज़्यादा हो जाता था, तो कुछ बहुत लोग भूखे रह जाते थे, खाना नहीं मिल पाता था, लड़ाई झगड़े होते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि वो लोग गुस्सा रहते थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि जैकोबिन्स क्लब वाले को पता चल गया कि ट्यूलरिस नाम का एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। किसको पता चला? जैकोबिन्स क्लब को ये पता चलता है कि ट्यूलरिस नाम के जगह पर, ठीक है, वहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा गया है और मार्केट में भेजा नहीं जा रहा है। तो वो लोग क्या किए कि वहाँ पे हमला कर दिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10, वो लोग 10 अगस्त को उस ट्यूलरिस जगह पर क्या कर दिए? हमला कर दिए, और वहाँ के राजा को और उनके सैनिक जितने थे, सैनिक लोग को मार दिया, और राजा को क्या कर लिया? बंदी बना दिया, ठीक है। क्या राजा को बंदी बना दिया और उसके सैनिक लोग को क्या कर दिया? मार दिया। अब जब राजा बंदी हो गया तो फिर उनका और ओहदा बढ़ गया, मतलब जो जैकोबिन्स क्लब था
वो नेशनल असेंबली से भी ऊपर उठते चला जा रहा था। ठीक है, अब नेशनल असेंबली वाले को समझ में आया कि अगर हम इनसे समझौता नहीं करते हैं तो जो हमने राजा के साथ किया था वो हमारे साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन लोग को ये डर हो गया, तो फिर से वोटिंग हुआ। ठीक है, तो वोटिंग हुआ तो इस बार वोटिंग सिस्टम में थोड़ा चेंज किया गया। वोटिंग सिस्टम में थोड़ा चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया कि ऑल मेन ऑफ 21 ईयर एंड एबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। कहता है कि अब जो पिछले बार जो नेशनल असेंबली बना था वो राइट्स दिया था 25 ईयर वालों को कि 25 साल से जो एबव है वो भी मेन जो पुरुष हैं वही वोट दे सकते हैं, और साथ में जो अपना 3 दिन का वेज कम से कम टैक्स देता हो, मजदूरी देता हो टैक्स के रूप में, वही सिर्फ वोट दे सकते थे। लेकिन जब ये पावर में आने लगे जैकोबिन्स क्लब, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है वो 21 ईयर्स के एबव जो भी जितने भी लोग हैं वो सारे वोट दे सकते हैं, इंक्लूडिंग वो टैक्स देता हो चाहे नहीं देता हो। ठीक है, अमीर हो गरीब हो किसी भी तरह का, यानी कि वेज वाला जो सिस्टम था 3 दिन का वेज देने वाला टैक्स के रूप में, वो ख़त्म हो गया और 25 साल से 21 ईयर तक कर दिया, 21 साल तक कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है जब वोटिंग होता है तो उसमें जो था कि जैकोबिन्स क्लब के लोग जीत गए। ठीक है, जैकोबिन्स क्लब के लोग मेंबर जीत गए। अब जब ये जीते तो नया इलेक्टेड जो असेंबली बना, जो नया असेंबली बना, उसको कन्वेंशन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, जब राजा हारा तो उसके बाद जो नया असेंबली बना उसको नेशनल असेंबली अपना नाम रखा था। ठीक है, जब नेशनल असेंबली हारा, ठीक है, जैकोबिन्स क्लब के द्वारा, तो अब जैकोबिन्स क्लब के मेंबर लोग को जो नया असेंबली बना वो किस नाम से जाना जाने लगा? कन्वेंशन के नाम से जाने लगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये कन्वेंशन जो था वो पूरी तरह से 21 सितंबर 1792 को, ठीक है, कितना 21 सितंबर 1792 को राजशाही को यानी कि राजतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। यानी कि राजा का अब कोई भी पावर नहीं था। नेशनल असेंबली जो था वो कुछ तो पावर दे वो किया था, दिया था, है ना, वीटो पावर और भी कुछ पावर दिया था, लेकिन इसने आकर क्या किया कन्वेंशन कि राजा की पावर को ही पूरा ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, और इस तरह से फ्रांस जो था वो एक रिपब्लिक के रूप में आया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रांस कब रिपब्लिक बना? ठीक है, फ्रांस कब रिपब्लिक बना? तो 21 सितंबर 1792 में, इस समय हुआ। अब जब रिपब्लिक बना तो राजा को कोई काम नहीं, है ना जी, राजा को कोई काम नहीं, तो इसको क्या किया कि फांसी पर चढ़ा दिया, है ना। कहा कि अब तुम्हारा कोई काम है नहीं है तो तुम रह के क्या करोगे? अगर रहोगे तो फिर जैसे पिछला बार देश पे हमला करवाया था उस तरह से फिर करवाओगे, तुम्हारा दिमाग होते ही चलता है। तो क्या किया कि लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। कहता है कि जब कन्वेंशन बना तो कोर्ट में राजा के खिलाफ मुकदमा चला, और मुकदमा चला तो उसमें राजा को राष्ट्रद्रोही माना गया। ठीक है, राष्ट्रद्रोह के कारण उसको क्या बोल दिया कि फांसी की सज़ा हो गई। ठीक है, कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी। किसके कारण? कि तुमने देश के प्रति गद्दारी किया, तुमने अपने ही देश पर दूसरे देशों को उकसाकर हमला करवाया था, है ना, ऐसा। तो उसको क्या कि उसको फांसी की सज़ा सुना दी है। तो कहता है ऑन 21 जनवरी 1792, ठीक है, कितना 21 जनवरी 1793 उसको पब्लिकली यानी कि सभी आदमी को सामने भीड़ में एक चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, उसको फांसी पर लटका दिया गया। ठीक, यानी कि 21 सितंबर 1792 को रिपब्लिक घोषित हुआ, और ठीक चौथे महीना में जनवरी में उसको राजा को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। उसका राम नाम सत्य कर दिया, है ना। अब इसी के बाद अब राजा मर गया तो रानी के भी कोई काम नहीं, है ना।
तो कुछ दिन के बाद रानी को भी फांसी पे दे दिया गया, उसको भी हटा दिया गया। तो इस तरह से पूरी तरह से राजतंत्र को ख़त्म होता है। अब देखो इससे समझ में एक चीज़ आता है कि कोई भी जो गद्दी होता है जिसको लिए लड़ता है लोग, वो फिक्स नहीं होता है ना। और कुछ बकलोलवन समझ जाता है कि हम अगर मंत्री बन गए हैं या कुछ बन गए हैं तो हम हैं जो कोई है ही नहीं है ना। ऐसा लोग समझ, बकलोल है ना जी, एकदम गधा है, अपने लगता है कि हम पावर में है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब इतना बड़ा बड़ा राजा को फांसी पर चढ़ा दिया सर, बताओ। ऐसा घटना सिर्फ फ्रांस में नहीं है, बहुत जगहों पर ऐसा घटनाएं हुआ है कि राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि राजा को, और ये छोटा मोटा नेता बन जाते हैं और कहता है कि हम हैं जो पूरा पावर में। ठीक है, बकलोल के भी कमी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है कि हम लोग देखें कि जैकोबिन्स क्लब किस प्रकार से आया और क्या क्या उन्होंने काम किया, और वो जो नया असेंबली बना, ठीक है, उसका नाम कन्वेंशन था। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है।